चलिए अब देखते हैं कि आउटपुट यूनिट क्या होती है ना। तो हमने आउटपुट यूनिट क्या होती है इसके कार्यों को बताइए। अब होता क्या है, आउटपुट यूनिट अगर हम पुनः एक बार अपने कार्यालय वाले जैसे किसी व्यापार वाले उदाहरण पर जाएं, तो जो कुछ हमने कच्चा माल लिया और जो कुछ उसको बनाया, जो उसके साथ नई चीज़ कोई बनाई, उसको बेचना भी तो पड़ेगा हमको। बगैर बेचे नहीं तो व्यापार का तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर में जो आपने इनपुट लिया, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह वगैरह से, उसको कार्यवाहक सीपीयू इन्होंने कुछ काम किया, मेमोरी इसका जगह पे प्रयोग करके ग्राफिकल यूजर इन्होंने कुछ काम किया। काम करने के बाद अब आप उसको क्या करोगे, आउटपुट आपको दिखाना, आपको होना कहीं से देना पड़ेगा। व्यापार के स्थिति में क्या करते हो आप, बनाने के बाद सामान को बाज़ार के शोरूम में लगा देते हो और बाहर से लोग देखते हैं और जिसको जो चाहिए ले जाता है, ख़रीदता है ना। या फिर आप अपने जो चैनल्स होते हैं या जो आपके डीलर होते हैं या जो आपके क्षेत्रीय कार्यकर्ता होते हैं उनको जाके सामान पहुंचा देते हो और वो फिर वो बाज़ार में बेचते हैं। तो मतलब बेचना, किसी भी व्यापार में बेचना एक बड़ी व्यापार के लिए बेचना एक बहुत ही आवश्यक काम है। अगर आप बेचोगे नहीं आप तो व्यापार नहीं हो सकता, ठीक है। उसी तरीके से अब सबसे पहले आप देखिए, मान लीजिए कि मैं ये माउस हिला रहा हूँ, है ना, और मुझे इस स्क्रीन पर दिख नहीं रहा कि माउस हिल रहा है, तो क्या होगा? तब होगा ये कि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वही हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। एक उदाहरण बताता हूँ, जहाँ पर मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मेरे पास 2 कंप्यूटर रखे हुए हैं और दोनों के कीबोर्ड अलग अलग हैं। होता क्या है कि कई बार मुझे दिखाना एक कंप्यूटर पर होता है और कीबोर्ड में दूसरे का पीट रहा होता हूँ। तो उसका आउटपुट जो है उस कीबोर्ड पे, जैसे देखिए इस कीबोर्ड पे अगर मैं कुछ लिखने जाऊँ, मान लीजिए कुछ भी करने जाऊँ, है ना, ये चित्र लाऊँ, या जैसे देखिए अभी ये मैं अपना एक चित्र दिखाता हूँ जो आपको लेके आने वाला हूँ। इस चित्र को अगर मैं दिखाने से पहले, है ना, अभी देखिए मैं कीबोर्ड से आगे बाएं या दाएं कर रहा हूँ, एक बार जॉयस्टिक दिखता है, एक बार ये कार्ड दिखता है। अगर ये बटन दबाने के समय मुझे कुछ स्क्रीन पर ना दिखे, कोई आउटपुट ना आए, तो क्या होगा? मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं जो कर रहा हूँ वही हो रहा है कि कुछ और हो रहा है। तो आउटपुट जो है, जितना हमें लगता है कि हम समझना थोड़ी सी देर लगती है, इस बात को समझने में इतना मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी सी देर लगती है। लेकिन जो ये सारी दुनिया चल रही है वो असल में आउटपुट के लिए ही चल रही है। अगर हमें विशेष आउटपुट ना चाहिए हो तो हम क्यों इनपुट दें, क्यों सामान बनाएं, क्यों खरीदें, क्यों इतनी मेहनत करें? तो आउटपुट जो दिखाना है वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए सारी माया चल रही है ये। अब आप समझिए काम क्या है। जैसे हम यहाँ पर देखिए समझने के लिए ले रहा हूँ, हम अपना अलग से समझेंगे। तो आउटपुट यूनिट के कार्य क्या होते हैं, वो आउटपुट दिखाती है, बाहर दिखाती है। ये जिस तरीके से बात करें, जैसे मॉनिटर है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, जो दिखा रहा है, ये तात्कालिक तुरंत के तुरंत दिखने वाला आउटपुट है। पर कभी कभी हमने कुछ काम किया, बहुत सारा बनाया है, फिर छापना है, उसको प्रिंट करना है, तो हम लाइन प्रिंटर, सीरियल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, प्लाटर प्रिंटर, इनमें से किसी भी जाके भेज देते हैं, या फिर कंप्यूटर के आउटपुट के माइक्रो फिल्म। अब देखिए इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आई है, ये वह है ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट। तो मैं इसका इंतज़ार बड़ी देर से कर रहा था, अब आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये अब आप सोचेंगे फिर से ये क्या नया चित्र ले आए आप। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने पसंदीदा चित्र से। कौन सा वाला चित्र हमारा पसंदीदा चित्र एक ही है, हम सभी लोग जानते हैं, वो है ये वाला, है ना। हमारा पसंदीदा चित्र है ये वाला। अब इसमें आप देखेंगे इनपुट के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये
8255 भी लगी है, यहाँ पर ये सॉकेट लगे हुए हैं वगैरह वगैरह, ये सर्किटरी कुछ लगी है जो इनपुट काम करते हैं। आउटपुट का काम कहाँ से होता है? तो आउटपुट का काम इसमें आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उस समय में उस वक्त के समय की स्थिति में ये मैं बल्कि आपको एक कार्ड दिखाता हूँ। देखिए ये भी उसी समय का कार्ड है, जिस समय का ये मदरबोर्ड है उसी समय का कार्ड है। और ये जो कार्ड आपको दिख रहा है, ये जितना बड़ा मदरबोर्ड है ये पूरे डब्बे में यहाँ से लेके वहाँ तक फैलता है ना। और ये कार्ड भी उतना ही लंबा पूरा फैलता है। ये असल में ये घूम करके, ऐसा नहीं लगता, घूम करके इसको कैसे घुमा सकते हैं, कोई तरीका, ये ऐसा कर देते हैं, हाँ ये। तो ये अब इसमें भी एक्चुअली असल में इसको पलटाना भी पड़ेगा, पलटाने का कुछ इंतजाम है यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। तो ये समझ लीजिए कि ये जो कार्ड है, ये वाली जो पिन दिख रही है, सोने वाली पिन दिख रही है, ये किसी एक सॉकेट में जाएंगी पूरी, और कार्ड ये पूरा मदरबोर्ड के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, बैठ जाएगा तो अच्छा क्या हुआ, वो क्यों बैठ गया इसके ऊपर? ये इसलिए बैठ गया है कि इस मदरबोर्ड में कहीं कोई क्षमता नहीं है दिखाने की, डिस्प्ले करने की। तो आपको एक एक्सटेंडर अलग से कार्ड लगाना पड़ा। ये कार्ड लग जाएगा और इसमें ये आईसीज वगैरह, मैं इसको वापस घुमा देता हूँ ताकि आप थोड़ा देख सकें इसको। और ये जो है यहाँ पर मॉनिटर लगता है ना। तो मैं वापस इसको जहाँ से लाए थे वहीं घुमा देता हूँ। यहाँ पर ये लगता है मॉनिटर का केबल लगती है, जो टीवी पे दिखाता है ना, मॉनिटर होता है। अब आप देखिए मज़ा। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो क्या है? ये है आजकल के ज़माने का कार्ड। और इसका जो अब आपको मैं लेटेस्ट जो आजकल का ये वाला बोर्ड होता है ये भी दिखाता हूँ। ये देखिए दुनिया कितनी बदल गई। पहले सब कुछ हरा हरा था, अब सब कुछ स्लेटी और गाढ़ा काला जैसा हो गया है ना। तो अब आप ये देखिए कि ये वाला जो कार्ड है वो इस वाले किसी एक सॉकेट में जाएगा, बैठेगा। यहाँ पर वो जो मैंने मेमोरी दिखाई थी ना आपको, लंबी लंबी, वो वाली मेमोरी लगती है। 4 मेमोरी लगेंगी इसमें। अगर 8 की लगाएंगे आप तो 32 गीगाबाइट मेमोरी इसमें लग जाएगी। हालांकि 16 GB की रैम की भी आती है, उसमें भी है 16 GB वाली रैम वाली। तो 16 GB लगाएंगे तो 64 GB रैम, 16 को 64, 4 बार 64 GB रैम यहाँ पर हो जाएगी। और ये जो वाला जो डिस्प्ले कार्ड है वो इसके ऊपर बैठ जाएगा यहाँ पर। तो आप कहेंगे अच्छा, तो इतने सालों में यही प्रगति हुई? नहीं, प्रगति ये नहीं हुई। ये स्पेशल गेमिंग वाला मदरबोर्ड है, डिस्प्ले कार्ड है। लेकिन जो ये इसको कार्ड को ना लगाएं तो भी इस मदरबोर्ड के अंदर डिस्प्ले यूनिट, आउटपुट यूनिट लगी हुई है। और यहाँ पर इनमें से एक कौन सा है पहचान में नहीं आ रहा मुझे, शायद ये वाला होगा। उसमें आप सीधा मॉनिटर लगा सकते हैं। और ये तो कुछ वो फाइबर ऑप्टिकल का यूनिट वाला लग रहा है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला, ये पूरी फंक्शनैलिटी थी ना इसकी, ये आउटपुट वाली, जिसमें कि ये तो डिस्प्ले वाला कार्ड है। हाँ, एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक और कार्ड दिखाता हूँ। इस कार्ड से आपको ये वाला रहा, ये कार्ड है। इस कार्ड में ये कार्ड भी उसी वो मदरबोर्ड कहाँ गया मेरा, ये वाला है। हाँ, इस मदरबोर्ड पर ये वाला कार्ड बैठेगा। और बैठने के बाद इस मदरबोर्ड पर ये देखिए, इसमें ये नीचे जो बड़ा वाला है सॉकेट ये दिख रहा है, ये प्रिंटर का है। और ये सीरियल पोर्ट के लिए है। पुराने ज़माने में जो सीरियल पोर्ट आते थे वो इसके ज़रिए लगते थे। कुछ ऐसी डिवाइसेस भी आती थी जो कि अलग से कार्ड आते थे, जो कि जैसे माउस नहीं होता था, माउस तो हमेशा से बस उसमें ही लगता रहा। लेकिन कुछ और डिवाइसेस आती, मुझे ठीक से जैसे क्लॉक जनरेटर या कुछ अलग के कार्ड आते थे, वो RS-232 से सीरियल इंटरफेस होता था, उसमें लगते थे। ये RS-232 सीरियल इंटरफेस है। अब इसके अलावा ये फ्लॉपी का है कनेक्टर है, और ये हार्ड डिस्क का कनेक्टर है। ये दिखा लिखा है HDD, ऐसे यहाँ पर लिखा है FDD। अगर पढ़ने में आएगा तो दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा यहाँ पर, फिर भी दिख नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ये FDD का है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का है, और ये HDD हार्ड डिस्क ड्राइव का है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर ये चीज़ें लग जाती थी।
अब ये है आईओ कार्ड, इनपुट आउटपुट कार्ड, इसको मल्टी फंक्शन कार्ड भी कहते थे। अब इसमें ध्यान देने की चीज़ क्या है, आईओ आउटपुट है ना। तो आउटपुट वाला जो इसमें लग रहा है, मैंने आपको मॉनिटर के बारे में पहले बताया, अगर आपको दीर्घकालीन काफ़ी समय के लिए रखना आउटपुट, तो आप प्रिंट आउट पे रख के इस केबल के ज़रिए प्रिंटर कनेक्ट करोगे और प्रिंटर पर छाप के रख लोगे। आजकल के प्रिंटर ऐसा नहीं लेते हैं, जो मेरे पास पुराने प्रिंटर होते थे वो सब इस तरीके का कनेक्टर लेते थे, आजकल नहीं होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते थे वो होते थे। लेज़र प्रिंटर जो होते हैं वो जनरली यूएसबी पे या उनका एक अलग किस्म का कनेक्टर होता है, मोस्टली ज़्यादातर यूएसबी वाला होता है। ठीक है, तो ये कुछ हुई आउटपुट की बातें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आउटपुट कितना इम्पोर्टेंट है और उसको कैसे, उसके बारे में कैसे चिंता करनी, क्योंकि बगैर उसकी चिंता के हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें आउटपुट यूनिट को ठीक से जानना पड़ेगा। और ये जो दिखा रहे हैं ना बाद में यहाँ पर ग्राफ प्लॉटर, मैग्नेटिक टेप यूनिट, डाटा टर्मिनल, मैग्नेटिक डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी तो सभी को पता है, तो सीडी पे लिख सकते हैं, सीडी, डीवीडी। एक और चीज़ भी होती है टेप, जो मैग्नेटिक टेप यूनिट होती है। यहाँ पर मैं ध्यान नहीं रहा, नेक्स्ट टाइम कभी मौका लगेगा तो मैं उसका चित्र और वो भी मेरे पास, हाँ, ये समझिए आप कि तकरीबन 15-20 साल पहले टेप की यूनिट, आजकल नहीं आती हैं, आजकल टेप बैकअप और टेप थोड़ा दुनिया बदल गई है, पर ये 15-20 साल पहले तो आम आते थे, तो आप ख़रीद करके अपने पास रख सकते थे। और जो कुछ भी आपके पास मटेरियल है, जैसे आजकल होता है ना, हम यूएसबी ड्राइव में, वो जो यूएसबी ड्राइव में या यूएसबी की डिस्क में सामान अपना बैकअप स्टोर करके रख लेते हैं, वैसे ही तब हम टेप ड्राइव में, टेप यूनिट में सारा मटेरियल सेव करके रख लेते थे। तो वो भी एक बहुत लंबे समय तक, और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कि फिर वापस वो, मैंने देखा है कि ये चीज़ें घूम घूम कर वापस आ जाती हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए फैशन के बाहर हो जाती हैं, फिर उसमें कोई नई तकनीक बनती है और फिर से वापस दुनिया में आ जाती हैं। तो मैग्नेटिक टेप यूनिट जो है, हो सकता है नए अवतार में फिर से देखने को मिले हम लोगों को। लेकिन कुल मिलाकर ये सारे के सारे आउटपुट के तरीके हैं, और इनमें से इन सब की महत्व तो इसलिए है क्योंकि जब आप सामान बनाओगे तो बेचने के लिए बनाओगे, जो काम करोगे वो दिखाने के लिए करोगे, तो दिखाओगे कैसे, वो काम आउटपुट का होता है। ठीक है, तो ये हुई आउटपुट तक की बात।